हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में सांख्यिकीय विश्लेषण से संबंधित एडवांस स्टैटिक्स से संबंधित एक चैप्टर आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रायिकता वितरण। इसके पहले प्रायिकता सिद्धांत के बारे में मैंने पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता वितरण को ध्यान देना है। सबसे पहले प्रायिकता वितरण में आपको आवृत्ति वितरण के बारे में जानना है। तो मैंने लिखा है, एक एक करके अपनी कॉपी में लिखिए। हम अपनी सुविधा के अनुसार लिख करके अच्छे से समझा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है जब समंकों को, समंक मतलब होता है आंकड़ा, आंकड़ा का मतलब होता है अंक, ठीक है। वास्तविक, वास्तविक को अंग्रेजी में एक्चुअल कहते हैं। एक वास्तविक का मतलब जो सही सही हो। हम जब आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे तो वास्तविक प्रत्यक्ष रूप से संकलित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम समंकों को यानी कि आंकड़ों को प्रत्यक्ष रूप से संकलित करते हैं या डायरेक्ट रूप से संकलित का मतलब होता है इकट्ठा करते हैं। जैसे हम किसी स्कूल के किसी स्कूल के क्लास में गए, कॉमर्स वाले बच्चों के पास गए, उनसे पूछें आपने अकाउंट में कितना कितना नंबर प्राप्त किया है ना। जब हम डायरेक्ट जाएं ना, तो वही है प्रत्यक्ष रूप से संकलित करने का मतलब होता है इकट्ठा करते हैं। और आवृत्ति वितरण बनाया जाता है, अपने आप से आवृत्ति वितरण बनाया जाएगा, नीचे अभी लिखा है मैंने। तो उसे अवलोकित आवृत्ति वितरण कहा जाता है। अवलोकित का मतलब होता है हम अपने आप से बनाए हुए हैं, अपने स्वेच्छा से बनाए हुए हैं, अपनी सुविधा अनुसार बनाए हुए हैं। आप किसी कक्षा में जाएंगे, वहां 40 बच्चे बैठे हुए हैं, उन 40 बच्चों से पूछेंगे बच्चा आपने कितना नंबर पाया, आपने कितना नंबर पाया। तो कैसे हमने बनाया है, देखो जैसे बोला है, बोला भी गया है, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का आवृत्ति वितरण अवलोकित आवृत्ति वितरण कहा जाता है। कक्षा में जाएंगे, सबका नंबर इकट्ठा कर लेंगे। बाद में आवृत्ति वितरण कैसे बनता है, 0 से कम, 0 से ज्यादा और 20 से कम पाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, 20 से ज्यादा 40 से कम पाने वाले 12 स्टूडेंट हैं, 40 से ज्यादा और 60 से कम पाने वाले 20 स्टूडेंट हैं, 60 से ज्यादा और 80 से कम पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 80 से ज्यादा और 100 से कम पाने वाले 1 स्टूडेंट हैं। कुल मिलाकर के कितने स्टूडेंट, 40। प्राप्तांक पूर्णांक कितने का होता है, 100 का पूर्णांक होता है ना। तो उसको अपनी सुविधा के अनुसार हम तैयार कर लेते हैं। केवल इतना सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखिए। उसके बाद दूसरा एक एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये विद्यार्थियों के संबंध में है। जब सिक्का उछाला जाता है तो उसके संबंध में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले लिख लेना, हम इसको मिटा के आगे बताते हैं। इसमें कहा गया है माना कि 5 सिक्कों को, लिख लेना थोड़ा से, माना कि 5 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, ठीक है, उछाला जाता है। 5 सिक्कों को एक साथ 120 बार उछाला जाता है। कई बार, 5 सिक्कों को 120 बार उछाला जाता है ना। उन पर आने वाले शीर्षों की संख्या को गिना जाता है। उन पर आने वाले शीर्षों की संख्या, शीर्ष का मतलब हेड, को गिना जाता है। मतलब कि जो हेड आएगा उसको गिन लिया जाएगा। इसमें आपको हम क्या बता रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, कितने सिक्के उछाले जाते हैं, 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। 5 सिक्का एक साथ उछाला जाएगा। तो यहां पर आपको लिखना है शीर्षों की संख्या। शीर्ष का मतलब होता है हेड, हेड टेल ना, टेल का मतलब पट, शीर्ष का मतलब हेड। और उछालों की संख्या, उछालों
की संख्या, उछालनों का मतलब होता है कितनी बार उछाला जाता है। सबसे पहले लिखो ए 0 1 2 3 4 5, 5 बार शीर्ष आएगा, याद रखना 5 बार शीर्ष आएगा। 120 बार 5 सिक्कों को उछाला जाएगा। 100 क्या बोला है, 120 बार उछाला जाता है। 120 बार उछाला जाता है। तो इसमें 5, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 56, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद 15, उसके बाद 3। तो कितनी बार उछाला गया, जितने मतलब कि पहले पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, मतलब कि इतनी बार उछाला जाएगा। याद रखना कितनी बार, 120 बार। मतलब कुल मिलाकर के जो आंकड़े होंगे, जो समंक होंगे, उसको अपने अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार ढालना क्या कहलाता है, आवृत्ति वितरण कहलाता है, प्रत्याशित आवृत्ति कहलाता है, सैद्धांतिक आवृत्ति कहलाता है। तो इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। थोड़ा सा ही समझाना, इसे अपने आप से बनाया गया है ये, ठीक है। ये आगे पीछे भी हो सकता है, वो जरूर नहीं याद रखना नहीं है। कुल मिला के 120 होना चाहिए। आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल देने के लिए 60 दे सकते हैं, 30 दे सकते हैं, ठीक है, वो सब कुछ नहीं है। तो आपको प्रायिकता वितरण की अवधारणा समझाने जा रहे हैं। अब आपको अपनी कॉपी में लिखना है द्विपद वितरण। द्विपद वितरण, ठीक है। द्विपद वितरण किसे कहते हैं, कहा गया है सफलताओं की संख्या x, वैसे भी छोड़ दो इसको। कहा गया है द्विपद वितरण एक असतत प्रायिकता वितरण है। द्विपद वितरण एक असतत प्रायिकता वितरण है। असतत, जो विकल्पों में सफलता तथा असफलता को प्रस्तुत करता है। जो दो विकल्पों, सफलता को भी एवं असफलता को प्रस्तुत करता है। मतलब कि हमारे सामने दो विकल्प होते हैं, एक सफलता और एक असफलता की प्रायिकता प्रस्तुत करता है। द्विपद वितरण क्या है, एक असतत प्रायिकता है जो सफलता और असफलता में एक को तय करता है। इसकी मान्यता लिखिएगा। इसकी मान्यताएं, इसमें प्रयास स्वतंत्र होते हैं। इसमें प्रयास क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का